नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं औसत के बारे में और औसत की हमारी ये छठी क्लास है। अब तक हमने 5 क्लासें देखी है और उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। सबसे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि मैंने प्लेलिस्ट में जो रीड लेवल 1 के स्टूडेंट्स है ना, पूरी प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं और कोई भी वीडियो जो है वो मैंने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, अगर कोई वीडियो आपको शो नहीं हो रहा है तो वो YouTube की टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो सकता है एक आध दिन में वो रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट के साइड में जहाँ वीडियोस लिखा हुआ है ना, सबसे पहले उस साइड में प्लेलिस्ट होगा और उसके इस साइड में वीडियोस होगा और उसके इस साइड में होम होगा, है ना। 3 खंड जहाँ पर है तो आप लोग वीडियोस में जा करके देखिए, वहाँ पर तो मैंने नंबर डाल रखे हैं तो आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लें, मैंने कोई वीडियो वहाँ से नहीं हटाया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग जो बात कर रहे थे पिछली क्लास में कि अचानक से किसी के आने पर क्या कह रहे हैं, किसी के आने पर औसत जो है वो बढ़ जाएगा या घट जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्रिकेट की अलग अलग पारियों में कोई कितने रन बनाता है तो उसका औसत क्या होगा, कितने रन बनाएगा उसका औसत इतना हो जाएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी तीन पारियों में क्रमशः 40, 45 और 48 रन बनाता है। वह चौथी यानी कि फोर्थ, ठीक है, चौथी पारी में कितने रन बनाए कि औसत 60 हो जाए। चलिए ध्यान समझिएगा, हम लोग इसको 2 तरीके से समझेंगे। एक तो कंसेप्ट जो बेसिक मेथड है उसे समझेंगे और उसके बाद में उसका शॉर्ट देखेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर शॉर्ट पहले ही बता दो, है ना, तो शॉर्ट पहले बताऊंगा तो फिर आपको समझ में ना आएगा। ठीक है, और फिर बोलेंगे सर कि क्या पता सही है कि गलत है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद में बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ध्यान समझिएगा कि आपका कंसेप्ट के हिसाब से क्या बोलता है, ध्यान समझना। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, 3 पारियों में उसने रन बना दिए। अब 3 पारियों में कौन कौन से रन बनाए, तो हम 40, 45, 48 तो हम लोग मान लेते हैं। माना कि चौथी पारी में, माना फोर्थ पारी में, बोलो कितने रन बनाएगा, x रन बनाएगा। तो हमने औसत के बारे में क्या पढ़ा है, हमने औसत के बारे में ये पढ़ा है कि राशियों का योग करना है, जितनी भी पारियां होगी हमको जोड़ना है और मतलब जितने रन बनाए हैं और जितनी पारियां होगी टोटल संख्याओं का भाग लगा देना है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, 40 प्लस में 45 प्लस में 48, 40 प्लस में 45 प्लस में 48, ये पहली पारी का, दूसरी पारी का, तीसरी पारी का। और चौथी पारी में वो कितने रन बनाता है वो हमको पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। बोलो क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब हमारे पास में 1, 2, 3 और 4 पारियाँ आ गई। तो 4 पारियाँ आ गई, तो राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। उसने बोला औसत तो 60 हो जाएगा, तो औसत उसने 60 दे रखा। कोई समस्या किसी को, क्या है, पहली पारी का, दूसरी पारी का, तीसरी पारी का, चौथी पारी का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 60 उसने दे रखा है। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। बोलो तो 40, 45 और 48 को जोड़ें, तो ध्यान से देखना इधर, 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 120 और 8 और 5 13, 120 और 13 कितने हो गए, 133। तो 133 प्लस में x बट्टे में, ध्यान से देखो इस वाले 4 को हम लोग इधर इसके साथ में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो जो नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा होता है। तो 6 × 4 24 यानी कि 240 हो गया। अब आपके पास में x की बात करनी है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240 माइनस में 100 कितना हो जाएगा, 100 आपके पास में 33 हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको घटाएंगे तो आपके पास में 7 और यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा बोलिएगा, यहाँ पर तो 133 में से हमारे पास में, ध्यान से देखो 240 में से 133 घटाने हैं तो 0 में से 3 घटाओ तो 7 हासिल इसको दे दिया। तो आपके पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 है ना, और इसके बाद में कितना हो जाएगा 107 रन उसको बनाने पड़ेंगे। बोलो कितने रन बनाने पड़ेंगे, 107 रन बनाने पड़ेंगे। क्या कोई समस्या किसी को? हमको औसत कितना चाहिए था, औसत कितना चाहिए था तो हमको 60 चाहिए था। ठीक है, ध्यान समझना क्या किया हमने कि भाई 100, वापस से समझ लेना, पहली पारी में, दूसरी पारी में, तीसरी पारी में, चौथी पारी में x रन बनाए तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, उसके बराबर में कितना 60 रन होना चाहिए था। इसका मतलब इनको जोड़ा तो 133 हो गया, प्लस में ये x, तो आपके पास में ये जो हुआ है वो कितना हो गया, 4 × 6 24 यानी कि 240 होना चाहिए था टोटल। भाई तो 4 पारियों का 240 है और 3 पारियों का जो है वो 133 है। तो एक जो चौथी पारी में कितने रन बनाए होंगे, x बराबर 240 माइनस का 133, तो कितना आ गया आपका 107 आ गया। ठीक है, ये तरीका आपका पहला था। अब दूसरे तरीके से देखो ध्यान से, अब समझना दूसरे तरीके में क्या है, सिर्फ समझने वाली बात है कि आपके पास में अब क्रिकेट खिलाड़ी को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, क्रिकेट खिलाड़ी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और मैं क्या कह रहा हूँ, 4 दोस्त, बोलो कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त। 4 दोस्त में से 3 जो है वो अपने गांव से किसी बड़ी सिटी में, जैसे मान लो दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, है ना। 4 दोस्त हैं, 4 में से 3 दिल्ली में पहले चले गए। दिल्ली में क्या हो गए कि पहले जा करके वहाँ पर चले गए। अब पहला वाला जो लेकर के गया है, पहला वाला कितना लेकर के गया है, 40, अगला वाला 45 लेके गया और उसका अगला जो है वो 48 लेकर के गया। 3 दोस्त गए, कुछ दिन रहे, उन्होंने भाई खर्चा किया, खाया पिया, और उन्होंने देखा कि भाई पैसे तो कम पड़ रहे हैं। क्या देखा उन्होंने, पैसे कम पड़ रहे हैं। बोले हमको खर्चे के लिए तो 60 चाहिए थे, एक को खर्चे के लिए 60 रुपये चाहिए थे और हमारे पास तो कम पड़ रहे हैं। एक को खर्चे के लिए कितने चाहिए थे, 60 चाहिए थे और हमारे पास तो हम लोग कम लेके आ गए। तो वो क्या करेंगे, तीनों चौथे वाले को घर पे फ़ोन करेंगे। चौथे वाले को क्या बोलेंगे, घर पे फ़ोन करके भाई एक काम कर, तू आ रहा है, अगर तू दिल्ली आ रहा है तो एक बार ध्यान रखना, तू दिल्ली आ रहा है तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि तेरे को जो है वो तेरे 60 रुपये तो लेकर के आना है। बोले क्या कि भाई तेरे तो 60 रुपये लेकर के आना ही है। साथ में तू जब आएगा ना तो इस वाले पहले वाले के कितने कम पड़ रहे हैं, बोले 20, 60 तो चाहिए, 20 कम पड़ रहे हैं। बोले पहले वाले के 20 लेकर के आना। फिर दूसरे वाले ने बोला कि भाई एक काम करना, मेरे जो है 60 चाहिए थे लेकिन मैं तो 45 लेके आया हूँ, तो मेरे को 15 मेरे लिए भी लेकर आना। बोला अगले वाला 15 लेकर बोला, अगला जो है वो बोलेगा भाई मेरे लिए काम करना, तू 12 रुपये मेरे लिए भी ले आना, क्योंकि ये 48 है। तो ये क्या बोलेगा, मेरे लिए 12 रुपये भी लेकर के आना। बोलो सब कितना हो गया, तो बोलो ये 0 आपके पास में 7 हो गया, 6 और 2 8, 9 और 10, तो ये आपका 107 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, वापस से देख लो। आपको क्या करना है, जो औसत दे रखा है उसको क्या है, वो तो उसको चाहिए, तो वो उसको चाहिए। अब कितना कम पड़ रहा है, पहले वाले में 20 रुपये कम पड़ रहा है तो 20 इसको दे दो। इसको कितना कम पड़ रहा है, 45 तो हो गया है, 15 कम पड़ रहा है तो 15 इसमें जोड़ लिया। उसका 48 हुआ तो उसको कितना चाहिए, तो 12 चाहिए। तो बोलो कितना लेकर के आना पड़ेगा, तो 107 लेकर के आना पड़ेगा। कोई समस्या किसी को? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी 4 पारियों में क्रमशः 56, 56, 54, 50, 58 और 58 रन बनाता है। 58 रन बनाता, वह 5वीं पारी में, कौन सी पारी में, 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत जो है वो 60 हो जाए। औसत कितना हो जाए, 60 हो जाए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए।
इस क्वेश्चन को फटाफट करेंगे आप लोग। अब सरल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं दोनों ही तरीके से आपको वापस से एक बार बता दूंगा ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ध्यान से देखो, एक क्रिकेट का क्या है आपके पास में, एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो 4 पारियों में रन बना रहा है। कितना भाई? पहली पारी में गया खेलने 56 रन बना दिया, बहुत बढ़िया। अगली पारी में गया 54 रन मार के आ गया, फिर से 50 और मार दी, फिर बोले 58 रन और बना दिए हैं। अब वो क्या हुआ कि 5वीं पारी जब उसकी बैटिंग आ रही है, हमने बोल दिया भाई कि उसको पूरी सीरीज में जो औसत है, एवरेज जो है ना, वो 60 हो जाना चाहिए। इसका मतलब भाई 60 के हिसाब से तो इसने कम बना है, 60 के हिसाब से तो कम बना है, ठीक है। तो मान लो कि चौथी पारी में या 5वीं पारी में, हम लोग माने सबसे पहले माना 5वीं पारी में, 5वीं पारी में बोलो 5वीं पारी में कितना बनाया, 5वीं पारी में कि हम लोग क्या मान ले, x बनाया। उसके हिसाब से 56 प्लस में 54 प्लस में 50 प्लस में 58 प्लस में x, बोलो कितनी पारियाँ, 1 2 3 4 और 5। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर कितना, 60 हो गया। अगर इनको जोड़ोगे तो 5 10 15 20, 20 का मतलब 200, 8 4 12 है ना, 12 और 6 कितना हो गया आपके पास में, 18। 200 और 18 कितना हो गया, 218। बोलो कितना हो गया, 218 हो गया। प्लस में x बराबर 5 का गुणा 6 में कर दिया, 6 पंचे 30, 300। तो x बराबर उसको कितना रन बनाना पड़ेगा, x बराबर तो 300, ये वाला उधर जाएगा तो 300 माइनस में 218, बोलो कितना, तो 2 और आपके पास में 82 रन बनाने पड़ेंगे। बोलो कितने रन बनाने पड़ेंगे, 82। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इस तरीके से आपको नहीं करना, इस तरीके से आपको बिल्कुल एग्जाम में नहीं करना। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बोलो पहली पारी में 56 54 50 और 58 रन बनाए, चौथी पारी में उसको औसत कितना चाहिए, 60 का औसत चाहिए। जब चौथी पारी 5वीं पारी खेल लेगा, जब 5वीं पारी खेल लेगा तो उसका एवरेज जो है वो 60 हो जाना चाहिए। यानी कि 60 रन तो उसको बनाने पड़ेंगे सबसे पहले, तभी एवरेज होगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो चौथा जो आएगा या पांचवा है ना, पांचवा जो भी आएगा सबसे पहले तो अपना करेगा भाई, पहले कितना चाहिए, 60। ठीक है, उसके बाद में इसमें कितना कम पड़ रहे हैं तो 4 इसके लिए करने पड़ेंगे, इसके कितने कम पड़ रहे हैं तो 6, तो इसके लिए 6 करने पड़ेंगे। उसमें कितने कम पड़ रहे हैं तो इसमें आपके पास में कितने कम पड़ रहे हैं, 10 है ना, कितने कम पड़ रहे हैं आपके 10, तो इसके 10 और उस वाले में कितने कम पड़ रहे हैं 2। तो ध्यान से देखो, ये 10 20 और 22 और 60 कितना हो गया आपका, 82 हो गया। ठीक है, तो ये आपके टाइप 15 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपको होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें समझ में आना। तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले टाइप में हम लोग बड़े आगे, थोड़ा गला सही हो नहीं रहा है एक्चुअल में, लेकिन क्लास से नहीं लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चले आगे। अगला आपका टाइप जो है वो बोलो कौन सा, 15 कि 16, ठीक है, जो भी चल रहा था आपका, मेरे हिसाब से शायद ये 16वां टाइप होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन बनाता है। 100 रन बनाता है।
ऐसा करने पर उसका औसत ऐसा करने पर उसका औसत 6 रन बढ़ गया। तो आगे क्या करा है, 90वीं पारी तक का औसत ज्ञात करो। चलो ठीक है, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट वाली बातों से बताऊंगा, है ना, डिटेल के साथ में, और फिर हम लोग इसको शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल से देखना बहुत ज़रूरी है। मैं डायरेक्ट आपको रटवाना नहीं चाहता हूँ किसी भी प्रकार से। ध्यान से देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहा है, जैसे ही उसने 10वीं पारी खेली 100 रन बना दिए, 100 रन बना दिए, ठीक है। अब जैसे ही उसने 100 रन बनाए, उसका औसत जो है वो 6 रन, पहले जो कुछ भी चल रहा था, पहले कुछ भी चल रहा होगा, 40, 50, 60, 70 जो भी चल रहा था, अब क्या हुआ, उसमें 6 बढ़ जाएगा। अगर 40 चल रहा हो तो अब 46 हो गया, अगर 50 चल रहा हो तो अब 56 हो गया। 6 रन उसका औसत बढ़ गया है। कब? 10वीं पारी खेलने के बाद। ऐसा करने पर तो 9वीं पारी तक का औसत कितना था, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या माना 9वीं पारी तक औसत, बोलो कितना, 100 हो गया। तो 9वीं पारी तक बोलो कुल कितना हो जाएगा, कुल रन तो कितने हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे, क्योंकि x एक पारी में x रन बना था, 9 पारी में कितना हो जाएगा, 9x। जैसे ही उसने 10वीं पारी खेली है ना, कौन सी पारी, 10वीं पारी में कितने रन बनाए, 100 रन। 10वीं पारी में रन कितने बनाए उसने, 100 रन बनाए। तो 10वीं पारी के बाद बोलो कुल रन कितने हो गए, कुल कितने हो जाएंगे, तो पहले तो 9x चल रहे थे और अब कितने हैं, 100 और बना दिए, 100 और बना दिए। देखो ध्यान से, 10वीं पारी के बाद में कुल रन कितने होंगे, तो 9x तो पहले के थे, अब 100 और बना दिए। लेकिन वो तो कह रहा है कि जैसे ही उसने 100 रन बनाए, 10वीं पारी में जैसे ही उसने 100 रन बनाए, उसका औसत जो है वो बढ़ गया है। औसत क्या हो गया है, वृद्धि कर गया। बोलो कितना बढ़ गया है, 6 बढ़ गया, सॉरी, औसत कितना बढ़ गया है, 6 बढ़ गया। पहले औसत कितना था, पहले हमने माना था भाई, पहले x था औसत, अब उसमें 6 बढ़ गया है। x में कितना बढ़ गया है, 6। तो अब हमने नया औसत, बोलो नया औसत कितना हो गया है, नया औसत जो है वो आपके पास में जो है वो x + 6 कब हो गया है, तो 10 पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे, बोलो 10 पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे, तो भाई आपके 10 पारियां हो गई, 10 और x + 6। ध्यान से देखना, ये 10 पारी तक कुल रन तो ये भी है और 10 पारी तक कुल रन ये भी है। बोलो ये समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। बात समझ में आएगी नहीं आई, वापस से देखो। सबसे पहले औसत कितना था, 9 पारियों तक का हमको कुछ पता नहीं, हमने x मान लिया। तो अब एक पारी में x रन बनाता है तो 9 पारी में कितना, 9x हो गया। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो बोलो 10वीं पारी तक टोटल रन कितने हो जाएंगे, 9x तो पहले बना रखे थे, 100 अब बना दिए, तो 9x प्लस में कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्या हो गया कि उसने कहा भाई जैसे ही उसने 100 रन बनाए हैं, उसका औसत जो है वो तो 6 बढ़ गया है, यानी कि पहले जो था x अब कितना हो गया, x + 6। अच्छा 10वीं पारी के बाद हुआ, तो 10वीं पारी के बाद में कुल रन कितने हो जाएंगे, तो 10 पारियां और एक का औसत x + 6। तो आपके पास में तो आपके पास में समीकरण 1 और 2 बराबर होगा, क्योंकि ये भी 10वीं पारी का, ये भी 10वीं पारी का। तो 10 × x + 6 जो है वो बराबर हो जाएगा 9x + में 100। तो 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x + 10 का गुणा 6 में करेंगे, 10 का गुणा 6 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 बराबर 9x + में 100 हो गया। तो ये इधर चला गया, बोलो 10x में से 9x जाएगा, 10x में से 9x जाएगा, तो इधर 100 में से 60 जाएगा। बोलो कितना, x बराबर 40। तो औसत कितना 9 पारियों तक का था, 40। 10वीं पारी में कितना हो गया, 10वीं पारी में तो 40 + में 6 यानी कि कितना, 46 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई,
ये आपके पास में एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में, बेसिक मेथड के साथ में अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से कर लिया, आप लिख ज़रूर लेना, है ना, क्योंकि कंसेप्ट के साथ में है। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से कर लिया तो फिर आप 2050 तक सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना नहीं है, बस समझने के लिए मतलब बता दिया कि सब चीज़ें क्या हो रही। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में देखेंगे। कैसे देखने वाले हैं, शॉर्टकट में। लेकिन शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। 10 पारी, 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, बोलो। 10वीं पारी में उसने जैसे ही रन बनाए, कितने रन बनाए, 100 रन बनाए। अच्छा, 100 रन बनाए कब, 10वीं पारी के बाद, मतलब 10वीं पारी जब खेली तब उसने 100 रन बनाए। और जैसे ही उसने 10वीं पारी खेली, 100 रन बनाए, उसका औसत कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। पहले जो कुछ भी चल रहा था वो अब क्या हो गया, 6 हर एक पारी में बढ़ गया। पहले जो कुछ भी चल रहा था अब क्या हो गया, हर एक पारी का 10 मतलब 6 कितना, 10 पारी तक बढ़ गया। अच्छा, एक पारी में 6 बढ़ रहा है, सुनना ध्यान से, एक पारी में 6 बढ़ रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि 10 पारी खेलने के बाद में उसका औसत बढ़ा है, तो 10 पारियों तक का कितना बढ़ जाएगा, बोलो। 10 पारियों, एक पारी में 6 बढ़ गया तो 10 पारियों में कितना बढ़ जाएगा, तो बोलो 6 × 10, तो आप कहेंगे 60 बढ़ जाएगा। तो भाई पहले आपने 100 बनाए हैं, उसमें तो 60 तो हटा दो, तो जैसे ही 100 में से 60 हटाए तो आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये आपका आंसर। समझ में आया कि गया, उड़ तो नहीं गया है। देखो ध्यान से, 10वीं पारी में रन कितने बनाए, 100। अब उसने जैसे ही 100 रन बनाए, हर एक पारी का औसत जो है वो 6 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि 6 एक पारी में बढ़ गया, फिर अगली पारी में 6, फिर तो पारियां कितनी हो गई, 10 पारियां हो गई। तो बोलो एक पारी का 6 बढ़ गया तो 10 पारियों का 60 बढ़ेगा। तो 60 बढ़ गया तो 60 को कम करो तो औसत कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग आगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में, एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में 98 रन बनाता है। ऐसा करने पर उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। उसका औसत 2 रन बढ़ गया तो 21वीं पारी तक का औसत ज्ञात करो। चलिए, हो जाना चाहिए फटाफट, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया मैंने आपको। चलिएगा, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में 98 रन बनाता है। बोलो कौन सी पारी में, 22वीं, यानी कि 21 पारी वो खेल गया है। क्या किया उसने, 21 पारी खेल ली। अब उसने जैसे ही 22वीं पारी खेली, बात क्या है, जैसे ही उसने 22वीं पारी खेली, यानी कि 22, मतलब जब 22वीं पारी खेली, ठीक है, तब उसने कितने रन बनाए, 98 रन बना दिए। अच्छा ठीक है, 98 रन बनाए तो वहीं काम अटका नहीं है। उसने बोला 98 रन जैसे ही बनाए, उसका जो औसत जो है ना वो सब में क्या हो गया, 2 बढ़ गया। अच्छा, औसत कब बढ़ गया, जब 22वीं पारी खेला उसके बाद बढ़ा है। उसके पहले तो जो चल रहा था वो चल रहा था, यानी कि हर एक पारी में 2 बढ़ गया, हर एक पारी में 2 बढ़ गया है। तो बोलो कितनी पारी बाद में, तो 22 पारी के बाद में, क्योंकि 22वीं में तो उसने रन बनाया है ना, तभी तो बढ़ा है रन बनाने के बाद में। 22 × 2 करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आप घटाओगे तो 4 और 5, तो उसने कितने रन बनाए, 54 रन बनाए। बोलो कितने रन बनाए, 54 रन। ठीक है, तो ये आपके पास में टाइप 16 था। एक और क्वेश्चन इसमें देख लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में सोल्व करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सोल्व करके बताओगे आप लोग, है ना। मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि कोई लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, बस वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस वीडियो देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग। मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लेकर के आता हूँ, इतना अच्छा क्वालिटी का मैटर लेकर के आता हूँ। किसी कोचिंग वाले भी 2 तरीके से आपको नहीं सिखाएंगे, है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई अपने तरीके नहीं बताते वो लोग, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल एजुकेशन, बिल्कुल उस तरीके से, उस सोच से भी बाहर में चीज़ें आपको दे रहा हूँ,
है ना, जहाँ पर हम लोग ऑफलाइन क्लास में पैसों में देते हैं वो आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपकी मर्ज़ी है वैसे करना नहीं करना है सब्सक्राइब। लेकिन अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो 15 पारियों का औसत, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग 15 पारी, ठीक है। 15वीं पारी में इसको कर लो 16वीं पारी, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 16वीं पारी में 70 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 16वीं पारी में ना, ये 16, ठीक है, 16वीं पारी में 70 रन बनाता है। इसको सही कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं ना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। 16वीं पारी में 70 रन बनाता है। ऐसा करने पर उसका औसत जो है वो 3 रन बढ़ जाता है। ऐसा करने पर उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी तक का औसत ज्ञात करो। बोलो 15वीं पारी तक का औसत ज्ञात आपको करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, सरल है, आप लोग सोल्व कर सकते हो, है ना। मुझे फटाफट आप लोग कमेंट में करके बताएं, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा फिर आप लोग चेक कर लेना। मैं वीडियो अब आगे इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्व कर सकते हो, एक बार फिर देख सकते हो। ध्यान से देखो 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। बोलो 16वीं पारी में कितने रन बनाए। 16वीं पारी में उसने बनाए हैं भाई, 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए। अच्छा 70 रन बनाने के बाद में जो हुआ वो समझो। 70 रन बनाए तो उसका औसत जो है वो 3 रन बढ़ गया। कब? 16 पारियां खेलने के बाद बढ़ा है, उससे पहले तो नहीं बढ़ा था। 15वीं पारी तक तो जो चल रहा था वो चल रहा था। तो 3 रन बढ़ गया है। बोलो 3 रन बढ़ गया कब? जब उसने 16वीं पारी खेली। 32 और 16 या 48। बोलो कितना बढ़ गया आपका कुल? तो 48 बढ़ गया। तो इसमें से हटाओगे तो 2 हासिल यहाँ भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? 22 रन उसने बनाए थे, या 22 रन उसका औसत था। कितना रन उसका औसत था? 22 रन। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे। देखो टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं आधे घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ताकि आपके 2-2, 3-3 टाइप कवर हो जाए। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं टाइम को बढ़ा दूंगा, और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा हो रहा हो तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।